गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग एंड पैरामेडिक्स। तो आज की इस वीडियो में ब्रह्मास्त्र सीरीज़ का सीरीज नंबर 4 हम लेकर आए हैं बायोलॉजी प्लस नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम कवर करेंगे बायोलॉजी प्लस नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस। पिछली सीरीज़ में ब्रह्मास्त्र सीरीज़ में पिछले पार्ट्स में हमने बायोलॉजी और एप्टीट्यूड के क्वेश्चन कवर किए हैं। तो जो भी बच्चे इस सीरीज़ में नए आए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो पिछले पार्ट्स में जाकर क्वेश्चन जरूर कर लीजिए। ठीक है, और ये जो सीरीज़ है ये बिल्कुल एग्ज़ाम टच सीरीज चल रही है। यहाँ से मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो क्वेश्चन का लेवल है वो बिल्कुल बेसिक है और कंसेप्चुअल है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम शुरू करते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, विटामिन B12 इज मोस्ट यूजफुल फॉर कॉम्बेटिंग। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है कि जो विटामिन B12 है वो किस चीज़ से मुकाबला करने के लिए, किस चीज़ से फाइट करने के लिए यूज़फुल है। ठीक है, कौन सी यहाँ पे डिसीज़ दी, कौन सी डिसीज़ से फाइट करने के लिए जो विटामिन B12 है वो यूज़फुल है। तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए एनीमिया, ऑप्शन बी गोइट्रे, ऑप्शन सी नाइट ब्लाइंडनेस, ऑप्शन डी रिकेट्स। यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए एनीमिया। एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी। ठीक है, तो जो एनीमिया है उससे फाइट करने के लिए जो हमारा विटामिन B12 है वो कैसा है, मोस्ट हेल्पफुल है। ठीक है, ये विटामिन के बेसिक क्वेश्चंस हैं, इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं फिर कहूँगा कि आप क्वेश्चन को नोट डाउन करके ज़रूरी नहीं कि सारे ऑप्शंस लिखिए, आप क्वेश्चन नोट डाउन करिए और उसका जो करेक्ट आंसर है उसको लिख लीजिए अपने रिवीजन के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी डज मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक प्लेस। यहाँ पे हमसे पूछा है, ये डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का क्वेश्चन है। पूछा है कि कौन सा ऑर्गन, ठीक है, डज मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक प्लेस, कौन सा ऑर्गन है जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड है वहाँ होता है। ऐसा कौन सा ऑर्गन है बॉडी का, ठीक है, जिसमें मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होता है। तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए गुलेट, ऑप्शन बी लार्ज इंटेस्टाइन, ऑप्शन सी स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन डी स्टमक। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पे सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, क्योंकि जो डाइजेशन होता है उसके बाद हमारा फूड इंटेस्टाइन में आता है, तो इन स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वहाँ पे मैक्सिमम जो मैक्स टू मैक्स एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन कंट्रोल्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ। जो इंसुलिन है वो किसका मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए शुगर्स, ऑप्शन बी फैट्स, ऑप्शन सी प्रोटीन्स, ऑप्शन डी सॉल्ट्स। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए शुगर। जो इंसुलिन है वो शुगर का मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, और जो इंसुलिन है वो किससे सीक्रेट होता है, पैनक्रियास से। तो यहाँ पे दो क्वेश्चंस बन सकते हैं आपका कि इंसुलिन सीक्रेट कहाँ से होता है, तो वो होगा हमारा पैनक्रियास से। ठीक है, और इंसुलिन किसका मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है, तो वो है शुगर का। ठीक है, जो बॉडी का शुगर लेवल है उसको कौन कंट्रोल करता है, इंसुलिन। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म ऑफ शुगर कंट्रोल्ड बाय इंसुलिन, और इंसुलिन इज सीक्रेटेड बाय पैनक्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, सॉइल इरोजन इज काउज्ड बाय। जो सॉइल इरोजन है वो किसके द्वारा होता है। ठीक है, ऑप्शन ए डिफोरेस्टेशन, ऑप्शन बी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ऑप्शन सी अर्बनाइजेशन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे
जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब है पेड़ों को काटना, ठीक है, जो हरी घास उगी हुई है उसको हटाना। तो क्या होता है, जब पेड़ कटते हैं घास हट जाती है तो वहाँ की जो मिट्टी होती है, वो हवा के साथ उड़ जाती है या बारिश में डिग्रेड हो जाती है, ठीक है। लेकिन जब वहाँ पे पेड़ होते हैं या कोई घास उगी होती है तो उसकी जो रूट्स होती हैं वो उस सॉइल को जकड़ के या पकड़ के रखती हैं, तो सॉइल इरोजन नहीं होता है। बट जब डिफॉरेस्टेशन होगा, पेड़ों का कटाव होगा, तो जो क्या होगा, सॉइल इरोजन होगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, डिफॉरेस्टेशन। तो सॉइल इरोजन इज कॉज्ड बाय डिफॉरेस्टेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ द ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ओ, विच वन इज ट्रांसफ्यूज्ड इनटू अ पर्सन हुज ब्लड ग्रुप ए। यहाँ पे हमसे पूछा है, ठीक है, कि कोई ब्लड ग्रुप ए या कोई ब्लड ग्रुप बी या ए बी या ओ है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है कि इनमें से कौन सा ब्लड ग्रुप है जो कि हमें एक पर्सन को देना है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है। मतलब कोई भी ए ब्लड ग्रुप का पर्सन है, उसको कौन से ब्लड ग्रुप का ब्लड दिया जा सकता है, सिर्फ ए का या बी का या ए बी का या ओ का। तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए, ग्रुप ए ओनली, सिर्फ ए ग्रुप का ही ए ग्रुप को दे सकते हैं। ऑप्शन बी, ग्रुप बी ओनली, सिर्फ बी ग्रुप का दे सकते हैं। ऑप्शन सी, ग्रुप ए एंड ओ दोनों का दे सकते हैं। ऑप्शन बी, ग्रुप ए बी का ही दे सकते हैं। ऑप्शन डी, ग्रुप ए बी का ही दे सकते हैं। तो यहाँ पे ये ब्लड ग्रुपिंग का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। इसको कौन डोनेट कर सकता है, ए भी कर सकता है और ओ भी कर सकता है, ठीक है। तो अगर जैसे कोई ए ब्लड ग्रुप का है तो उसको कौन कौन ब्लड डोनेट कर सकता है, ग्रुप ए का और ग्रुप ओ का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोटोफोबिया क्या है, ठीक है। ऑप्शन ए, अ डिसीज कॉज बाई टू मच सनलाइट, एक ऐसी डिसीज जो बहुत ज़्यादा सनलाइट की वजह से होती है। ऑप्शन बी, एबनॉर्मल इंटॉलरेंस ऑफ लाइट, एबनॉर्मल लाइट को मतलब एबनॉर्मली लाइट को टॉलरेट ना कर पाना। ऑप्शन सी, द एडजस्टमेंट ऑफ आई फॉर लाइट, लाइट के प्रति या जो रोशनी होती है उसके प्रति आँखों का एडजस्टमेंट, ठीक है। ऑप्शन डी, एबिलिटी टू परसीव लाइट, या फिर एक एबिलिटी लाइट को परसीव करने की, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, एबनॉर्मल इंटॉलरेंस ऑफ लाइट। तो फोटोफोबिया क्या है, फोटोफोबिया इज एबनॉर्मल इंटॉलरेंस ऑफ लाइट, ठीक है। फोटोफोबिया जो है उसमें क्या होता है, एक एबनॉर्मलिटी आ जाती है किसको, इंटॉलरेंस ऑफ लाइट के लिए, ठीक है, कि हम लाइट को टॉलरेट नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्लड प्रेशर ऑफ अ यंग मेल ह्यूमन बींग इज। यहाँ पे हमसे यंग मेल ह्यूमन बींग का बीपी पूछा है, ठीक है। ब्लड प्रेशर मतलब बीपी, ठीक है। तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए, 110/70, ऑप्शन बी 120/80, ऑप्शन सी 135/90, ऑप्शन डी 140/100। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है 120/80, ठीक है। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो ऊपर का होता है वो सिस्टोलिक और जो नीचे का होता है वो डायस्टोलिक, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, 120/80। ये सारे क्वेश्चंस बायोलॉजी के भी बेसिक हैं और ऐसे क्वेश्चन नर्सिंग एप्टीट्यूड में भी पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि जो ये ब्लड प्रेशर है ये हमारा वाइटल साइंस के रिगार्डिंग आता है और वाइटल साइंस हमारे नर्सिंग में है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बायोलॉजी का भी बन सकता है और नर्सिंग एप्टीट्यूड का भी बन सकता है। तो इस सीरीज में जो क्वेश्चन चल रहे हैं वो कंबाइंड क्वेश्चन है, तो प्लीज़ अटेंशन होके पढ़िए। ये क्वेश्चंस बायोलॉजी में भी पूछे जाते हैं और नर्सिंग एप्टीट्यूड में भी। तो आपका जो कवरिंग हो रहा है वो एक साथ 2 सब्जेक्ट कवर हो रहे हैं, बायोलॉजी प्लस नर्सिंग एप्टीट्यूड। तो इस सीरीज़ के साथ जुड़े रहिए और अपने नोट्स को प्रिपेयर करते रहिए साथ ही साथ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
द केमिकल नेम ऑफ विटामिन बी इज, यहाँ पे हमसे विटामिन बी का केमिकल नेम पूछा है, ठीक है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए निकोटिनामाइड, ठीक है। ऑप्शन बी एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन सी राइबोफ्लेविन, ऑप्शन डी थायमिन। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ठीक है। वो हमारा ऑप्शन बी एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है? ऑप्शन बी एस्कॉर्बिक एसिड। सॉरी, देयर आर लिटिल बिट मिस्टेक, दिस इज नॉट ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी थायमीन, ठीक है। जो विटामिन बी का केमिकल नेम है वो क्या है? थायमीन, ठीक है। वो मिस्टेक हो गया ऑप्शन सही बताने में। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी थायमीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिपल एंटीजन प्रोवाइड्स इम्यूनिटी टू चिल्ड्रन अगेंस्ट ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिसीज एक्सेप्ट। यहाँ पे हमसे कहा है कि जो ट्रिपल एंटीजन है वो इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है चिल्ड्रन में, ठीक है, सभी डिसीज़ के लिए एक्सेप्ट, ठीक है। यहाँ पे हमसे कहा है कि जो ट्रिपल एंटीजन इम्यूनिटी है वो चिल्ड्रंस में इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है सभी डिसीज़ के लिए। ऐसी कौन सी डिसीज़ है जो ट्रिपल इम्यूनिटी से उसकी इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं होती? तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए डिप्थेरिया, ऑप्शन बी पोलियो, ऑप्शन सी टेटेनस, ऑप्शन डी whooping कफ। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी पोलियो। जो पोलियो है उसकी जो इम्यूनिटी है वो हम ट्रिपल एंटीजन से चिल्ड्रन में प्रोवाइड नहीं करा सकते। पोलियो के लिए पोलियो का अलग एक ड्रॉप दिया जाता है, ये पोलियो वैक्सीनेशन होती है जो कि बच्चों में छोटे पे की जाती है और बच्चों को 5 साल तक पोलियो ड्रॉप पिलाया जाता है जिससे कि उनको पोलियो की कोई डिसीज़ ना हो और उनके अंदर ऑलरेडी एक इम्यूनिटी डेवलप हो जाए पोलियो को लेके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ ऑलरेडी नेम्ड बोन्स इन द ह्यूमन स्केलेटन इज। यहाँ पे हमसे ह्यूमन स्केलेटन में टोटल नंबर ऑफ बोन्स पूछा है, सीधा सीधा क्वेश्चन ये है। तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए 200, ऑप्शन बी 206, ऑप्शन सी 212, ऑप्शन डी 218। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है और आज तक सबको आता होगा, फिर भी तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 206। जो ह्यूमन स्केलेटन में टोटल बोन्स होती हैं वो कितनी होती हैं? 206 एडल्ट ह्यूमन स्केलेटन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नॉर्मल रेड ब्लड काउंट पर क्यूबिक mm। यहाँ पे हमसे नॉर्मल आरबीसी काउंट पूछा है पर क्यूबिक mm पे, ठीक है। तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए 2 मिलियन आरबीसी सेल्स, ऑप्शन सी 3 मिलियन आरबीसी सेल्स, ऑप्शन सी 4 मिलियन रेड ब्लड सेल्स, ऑप्शन डी 5 मिलियन रेड ब्लड सेल्स। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है 3 मिलियन आरबीसी, 3 मिलियन आरबीसीज, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है? 3 मिलियन आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मच ऑफ ब्लड डज द नॉर्मल ह्यूमन हार्ट ऑन ईच ऑफ इट्स कॉन्सेंट्रेशन पंप इनटू आर्टरीज। यहाँ पे हमसे पूछा है कि नॉर्मल जो ह्यूमन हार्ट है, ठीक है, ऑन ईच कॉन्ट्रैक्शन, हर कॉन्ट्रैक्शन पर जो पंप करता है आर्टरीज में वो कितना ब्लड पंप करता है, ठीक है। वॉल्यूम पूछा है, तो जब वॉल्यूम पूछा है तो वॉल्यूम हमारा क्यूब में पाया जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी और डी हैं वो तो जाहिर सी बात है कि ऑप्शन गलत होंगे, क्योंकि वॉल्यूम का मतलब क्या है? हमारा आंसर जो आएगा वो क्यूब में आएगा। ये होता है एलिमिनेशन मेथड किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं तो ऑप्शंस को भी देख के हम उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। तो अब जो हमारा आंसर होगा वो या तो ए होगा या बी होगा, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 60 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है।
ऐसा एलिमिनेशन मेथड जरूर लगाइए एग्जाम में जब आपको किसी भी क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न है या आपको लगता है कि कोई भी क्वेश्चन ऑप्शंस देखने से सॉल्व होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी 60 सेंटीमीटर क्यूब। तो 60 सेंटीमीटर क्यूब जो ब्लड है वो नॉर्मल ह्यूमन हार्ट एक कॉन्ट्रैक्शन पे आरटीज में पंप कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डायलिसिस इज यूज्ड इन केस ऑफ द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम। डायलिसिस आप सब जानते हैं, डायलिसिस जो होती है, यहाँ पे हमसे पूछा है कि डायलिसिस जो होती है वो किस केस के पेशेंट में की जाती है। ठीक है, डायलिसिस में क्या होता है, हमारी बॉडी का पूरा जो ब्लड है वो फिल्ट्रेट किया जाता है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए हार्ट डिसीज, ऑप्शन बी किडनी डिसीज, ऑप्शन सी रेस्पिरेटरी डिसीज, ऑप्शन डी न्यूरोलॉजी डिसीज। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी किडनी की डिसीज़ में। जो डायलिसिस होती है वो किस कंडीशन में होती है, जब हमको किडनी डिसीज़ होती है। ठीक है, जो हमारी किडनी की फंक्शनिंग है वो प्रॉपर नहीं होती है और हमको, जैसे हमने कई बार सुना होगा कि जो जो लोगों की थोड़ी एज ज़्यादा हो जाती है, जो लोग अल्कोहल का यूज़ करते हैं उनकी किडनी ख़राब हो जाती है, तो फिर उनके ब्लड को उनके ब्लड का ट्रांसफ्यूज़न के लिए हम क्या करते हैं, डायलिसिस कराई जाती है। अब वो ज़रूरत के आधार पे कराई जाती है, किसी की 1 साल में होती है, किसी की 6 महीने में होती है, किसी की 1 महीने में होती है, किसी 1 हफ्ते में होती है, किसी की डे बाई डे होती है। ठीक है, तो जिन पेशेंट्स की किडनी ख़राब हो जाती है उनको हम डायलिसिस प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्पेग्नोमैनोमीटर मीजर्स। जो स्पेग्नोमैनोमीटर है वो क्या मीज़र करता है। तो सबसे पहले आप ये बताइए, आप कभी हॉस्पिटल्स गए हैं, और अगर आप हॉस्पिटल्स गए हैं तो वहाँ का जो नर्सिंग स्टाफ होगा वो सबसे पहले आपके वाइटल साइंस लेता है। तो वाइटल साइंस में वो ब्लड प्रेशर को मेज़र करता है। ठीक है, किसको मेज़र करता है, ब्लड प्रेशर को, टेम्परेचर को, रेस्पिरेशन को, पल्स को। तो जो मशीन होती है जिससे हमारा बीपी लिया जाता है उसको हम बोलते हैं स्पेग्नोमैनोमीटर। ठीक है, तो जो बीपी जिससे मेज़र किया जाता है, मतलब ब्लड प्रेशर, उसको हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, स्पेग्नोमैनोमीटर। तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए ब्लड प्रेशर, ऑप्शन बी डेप्थ ऑफ ओशियन, ऑप्शन सी मैग्नेटिक फ्लक्स, ऑप्शन डी इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए ब्लड प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलोलॉजी इज द। जो फिलोलॉजी है वो क्या है। ऑप्शन ए स्टडी ऑफ बोन्स, ऑप्शन बी स्टडी ऑफ मसल्स, ऑप्शन सी स्टडी ऑफ आर्किटेक्चर, ऑप्शन डी साइंस ऑफ लैंग्वेजेस। तो ये जो क्वेश्चन है ये एप्टीट्यूड से रिलेटेड है, जनरल एप्टीट्यूड, नॉट नर्सिंग एप्टीट्यूड। यहाँ पे जनरली हमसे एप्टीट्यूड के क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं। तो जो फिलोलॉजी है वो किसकी स्टडी है, तो फिलोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ लैंग्वेजेस। ये किसकी साइंस है, साइंस ऑफ लैंग्वेजेस। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी साइंस ऑफ लैंग्वेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंगेस्ट द फॉलोइंग हैज़ लोएस्ट मेटाबॉलिक रेट ऑफ ऑक्सीजन कंजप्शन। यहाँ पे हमसे पूछा है कि इनमें से कौन से का लोएस्ट मेटाबॉलिक रेट है ऑक्सीजन कंजप्शन का। ठीक है, ऐसा कौन सा है जो ऑक्सीजन है जिसकी ऑक्सीजन का लोएस्ट कंजप्शन रेट है। तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए डॉग, ऑप्शन बी एलिफेंट, ऑप्शन सी हॉर्स, ऑप्शन डी मैन। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है एलिफेंट। जो एलिफेंट होता है उसका जो मेटाबॉलिक रेट ऑफ ऑक्सीजन कंजप्शन है वो लो होता है। ठीक है, मेटाबॉलिक रेट ऑफ ऑक्सीजन कंजप्शन एलिफेंट्स में लो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज सेल इज कॉल्ड। साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम सेल की स्टडी करते हैं उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए साइटोलॉजी, ऑप्शन बी एंटोमोलॉजी, ऑप्शन सी होमोप्लास्टी, ऑप्शन डी हार्मोनोलॉजी। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए साइटोलॉजी।
साइटोलॉजी, ठीक है, जहाँ वो साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम सेल की स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं साइटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रेंज ऑफ आरबीसी टू डब्ल्यूबीसी इन ह्यूमन बॉडी इज। यहाँ पे हमसे आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की रेंज का रेशियो पूछा है ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए 15:500, ऑप्शन बी 10:500, ऑप्शन सी 5:500, ऑप्शन डी 1:500। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी 1:500, मतलब एक आरबीसी पे 500 डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होंगे ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। तो रेशियो हमारा क्या है, 1:500, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इकोलॉजी डील्स विथ, जो इकोलॉजी है उसमें हम किसकी स्टडी करते हैं। ऑप्शन ए वर्ड्स, ऑप्शन सी शेल फॉर्मेशन, ऑप्शन सी रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट, ऑप्शन डी टिश्यूज। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। तो इकोलॉजी जो होती है वो एक ऐसी साइंस है जिसमें हम ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं, और क्या ऑर्गेनिज्म के बारे में तो स्टडी करते ही हैं, साथ ही साथ ऑर्गेनिज्म का उसके इन्वायरमेंट से कैसा रिलेशन है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो जो इकोलॉजी है वो मेनली किसके साथ डील्स करती है, रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। जैसे हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमारा हमारे वातावरण से कैसा रिश्ता है उसकी जो स्टडी होगी उसको हम बोलेंगे इकोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सीजन डू वी नीड मोर फैट। यहाँ पे हमसे पूछा है कि कौन से सीजन में हमें ज़्यादा फैट की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको करने को दे रहा हूँ, इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे, ठीक है ना। सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर हमको कमेंट सेक्शन में देंगे। तो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चंस, आगे कंटिन्यू करेंगे सीरीज़ के अगले पार्ट में। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे कि आपके दोस्तों की भी हेल्प हो सके, क्योंकि इस सीरीज में कराए गए क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आई होप आप इनके नोट्स प्रिपेयर करेंगे, आप एक बार इसको फिर से देख लीजिएगा अगर समझ नहीं आता है कोई क्वेश्चन, और और इसको शेयर ज़रूर करिए। आपके इसको शेयर करने से हमको मोटिवेशन मिलता है, और आप इसके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर पिन करिए, जिससे हमको पता चलता है कि हमने आपको कितना पढ़ाया है और आपको कितना समझ आया है। तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करते रहिए, और जो मैं कहता हूँ वो करते जाइए, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। राइट नाउ थैंक यू फ्रॉम नर्सिंग एंड पैरामेडिक्स। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।